हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आर्ट इन लव का पार्ट 8 लेके आ चुकी हूँ और पार्ट 9 भी बहुत जल्द डल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था तायुफे कंपनी में लेक्चर देने गया था। इसके बाद तायुफे लीशेनिन साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में वहाँ पे केशान आ जाती है, जिस वजह से तायुफे वहाँ से चले जाता है। लेकिन केशान यहाँ पे लीशेनिन पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मैंने जावू को छोड़ दिया था और मैंने सोचा था तुम शायद से जावू का अच्छे से ध्यान रखोगी, लेकिन तुम तो यहाँ पे तायुफे के साथ बिजी हो। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फालतू कहने लग जाती है, जिससे सुन के लीशेनिन को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त मेरे से ऐसा उल्टा सीधा कह रही है। और यहाँ पे लीशेनिन काफी दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये सारी बातें ताइफे सुन चुका होता है, जिस वजह से ताइफे केशान के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब लीशेनिन को ज्यादा दुखी नहीं करने दूंगा, और वहां से चले जाता है। लीशेनिन काफी रो रही होती है, जिस वजह से ताइफे लीशेनिन को थोड़ा चुप करवाता है। रास्ते में जावू केशान का वेट कर रहा होता है, जिसे देख के केशान काफी खुश हो जाती है। लेकिन जावू यहाँ पे कहता है कि मैं ये देखने आया था कि कहीं तुम उदास तो नहीं हो, और इतना कहते ही जावू वहां से चले जाता है, जिसे देख के वापस से केशान को गुस्सा आ जाता है। लीशेनिन जब घर पहुंचती है तो यहाँ पे लीशेनिन की मॉम को छुपा रही होती है लीशेनिन से। लीशेनिन एक बार पूछती है, लेकिन जब मॉम जवाब नहीं दे रही होती है, जिस वजह से लीशेनिन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह लीशेनिन की मॉम की अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन के लीशेनिन नीचे चली जाती है। नीचे सारा स्टोर का सामान बिल्कुल बिखरा हुआ था और यहाँ पे लीशेनिन की मॉम सब कुछ सच बता देती है कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था, जो कि $100 से भी ज़्यादा थे, ये सोच के कि एक कंपनी थी वो डबल करके पैसा देने वाली थी, लेकिन वो कंपनी फ्रॉड निकली, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है लीशेनिन को। और यहाँ पे लीशेनिन अपनी सेविंग्स जो है तुड़वाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे लीशेनिन की मॉम कहती है कि जितने भी पैसे तुमने रखे थे सेविंग्स के लिए वो भी मैंने वेस्ट कर दिए, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे लीशेनिन की मॉम रोने लग जाती है, जिस वजह से लीशेनिन कुछ नहीं कहती अपनी मॉम से। जहाँ पे लीशेनिन के घर वालों को लग रहा है कि पैसे वापस लेने के लिए कोई कंपनी वाला आके सब कुछ करके गया है, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब कुछ केशान ने करवाया था, कुछ गुंडे हायर करके। और यहाँ पे गुंडे कहते हैं कि हमने उनका पूरा स्टोर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे सुन के केशान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टोर को थोड़ा बहुत खराब करने के लिए कहा था, ना कि उसको पूरा बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने केस कर दिया पुलिस स्टेशन में तो हमें जेल भी हो सकती है। लीशेनिन बैंक में जाके सारे पैसे विड्रॉ करवा लेती है, लेकिन वो भी काफ़ी कम थे। इसके बाद लीशेनिन ताइफे के पास जाती है पैसों की मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे लीशेनिन ताइफ से कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चुपचाप वापस आ जाती है घर। लीशेनिन की मॉम डैड स्टोर को बेचने की डिसाइड कर लेते हैं और सारी बुक्स जो है लीशेनिन के कमरे में डाल रहे होते हैं। यहाँ पे लीशेनिन की मॉम की नज़र जो है पेंटिंग पे जाती है, जो कि TYF यानी कि ताइफे ने बनाई थी। तो यहाँ पे लीशेनिन की मॉम को कुछ नहीं पता होता है और वो सोचती है कि इतने बड़े पेंटर TYF ने मेरी बेटी की पेंटिंग बनाई है और इसके इतने ज़्यादा मार्केट में मोल भाव है, तो क्यों ना मैं इसको बेच देती हूँ। लीशेनिन की मॉम पेंटिंग बेचने चली जाती है और चेनली की भी उस पेंटिंग पे नज़र पड़ जाती है, जिस वजह से चेनली वो पेंटिंग खरीद लेती है। लीशेनिन कुछ पैसे जोंग्यू से उधार ले लेती है और कहती है कि प्लीज तुम ताइफे को मत बताना। चेनली चली जाती है ताइफे के पास पेंटिंग दिखाने के लिए और कहने लगती है कि मेरे को एक पेंटिंग मिली है जो कि बिल्कुल ही तुम्हारी पेंटिंग की तरह सिमिलर है। तो यहाँ पे ताइफे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, लेकिन अचानक से ताइफे जब देखता है उस पेंटिंग को तो कहता है कि ये तो पेंटिंग मैंने ही बनाई है और ये पेंटिंग कभी भी किसी को बेचना नहीं चाहता था। लीशेनिन जब अपने घर जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम ने काफ़ी महंगी महंगी डिशेस बना रखी है, और जब पूछती है लीशेनिन कि इतने पैसे कहाँ से आए तो यहाँ पे लीशेनिन की मॉम बता देती है कि तुमने जो इतनी महंगी पेंटिंग अपने कमरे में रख रखी थी वो मैंने बेच दी। जिसे सुन के लीशेनिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि आपने कितने में बेची है। तो यहाँ पे लीशेनिन की मॉम बताती है कि कुछ $100 में बेची है मैंने उसे। तो यहाँ पे लीशेनिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो पेंटिंग मेरे लिए TYF यानी कि ताइफे ने बनाई थी, और वो पेंटिंग की जो भाव है वो $100 की नहीं बल्कि $1 मिलियन के करीब है उस पेंटिंग की रेट। लीशेनिन कंपनी के CCTV कैमरा की मदद से पता लगा देती है कि उसकी मॉम ने किस लड़की को वो पेंटिंग बेची है। कंपनी से जैसे ही लीशेनिन बाहर निकलती है तो तभी ताइफे का कॉल आ जाता है और ताइफे लीशेनिन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी थी, जिस पे लीशेनिन हाँ कहती है और पूरा डिटेल में समझाने वाली होती है कि उससे पहले ही ताइफे फ़ोन काट देता है। यहाँ पे लीशेनिन की मॉम को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उनकी पागलपंती की वजह से उनकी बेटी और ताइफे के बीच में लड़ाई हो गई है।
ली शेरिन चेनली से वो पेंटिंग लेने वापस जाती है और पूछती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं वो पेंटिंग के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे चेनली कहती है कि तुम ताइफे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे ली शेरिन कह देती है कि मैं कभी भी ताइफे को नहीं छोड़ूंगी और इतना सुनते ही चेनली गेट बंद कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ केशान अली के पास जाती है और उसे डेट के लिए पूछती है। ली शेरिन जब घर पहुंचती है तो वहाँ पे ऑलरेडी ताइफे मौजूद था और अपना कार्ड देते हुए ताइफे कहता है कि ये जितने भी मेरी सेविंग्स है वो पैसे हैं और अगर आज के बाद तुम्हें पैसों की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम सबसे पहले मेरे पास आओगी। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो नोटिस करते हैं कि ली शेरिन की मॉम उन दोनों को देख रही है। जिसपे ली शेरिन की मॉम ताइफे और ली शेरिन से कहती है कि तुम दोनों कंटिन्यू करो और वहाँ से ली शेरिन की मॉम चली जाती है। दूसरी तरफ केशान पूरी कंपनी को पार्टी देती है ये कह के कि मैं अली को डेट कर रही हूँ और ये सब सुन के जावू को भी थोड़ा अंदर से बुरा लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जावू कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। चेनली ली शेरिन को कमरे की चाबी दे देती है जिस कमरे में मिस्टर सुन ने ताइफे की सारी पेंटिंग्स को खरीद के कलेक्शन कर रखा था और ये सारी पेंटिंग्स जो है अब एग्जीबिशन में भी लगने वाली है। अली केशान को घर छोड़ने जाता है और यहाँ पे जाने से पहले अली केशान को किस करने ही वाला होता है कि उससे पहले केशान अली के गले लग जाती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है कि केशान अभी भी अली को लाइक नहीं करती है। केशान के जाने के बाद अली जावू को बार में बुलाता है और यहाँ पे बार में आने के बाद अली जावू से कहता है कि केशान अभी भी मेरे उतना क्लोज नहीं आना चाहती है। जिसपे जावू कहता है कि तुम्हें केशान को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बाहर से जाने के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि जावू अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है कि केशान और अली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, यानी कि जावू के अंदर भी केशान के लिए कुछ फीलिंग्स है। अगले दिन ली शेरिन ताइफे को पेंटिंग्स दिखाने के लिए लेके जाती है जहाँ पे ताइफे पेंटिंग देखते ही कहता है कि ये पेंटिंग्स तो मैंने बनाई नहीं है। ताइफे तुरंत सीधा चेनली के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि प्लीज़ तुम घोस्ट पेंटर हायर मत कर लो मेरे लिए, क्योंकि ताइफे स्टार्टिंग में पेंटिंग नहीं कर पा रहा था जिस वजह से जो चेनली है वो प्रॉफिट कमाने के लिए घोस्ट पेंटर हायर करती थी ताइफे के लिए, जो कि ताइफे को बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पे ताइफे चेनली से कहता है कि मैं एग्जीबिशन ही नहीं रखने वाला हूँ, मैंने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है। जिसपे चेनली रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जिसपे ताइफे कहता है कि अब मेरे पास ली शेरिन है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। ताइफे अब काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि ताइफे जो है चेनली से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता था, क्योंकि चेनली के पास ताइफे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी कि ताइफे जो पेंटिंग्स है वो घोस्ट पेंटर के द्वारा बनाया करता था। जिस पे जोंग्यू कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद ली शेरिन चली जाती है चेनली के घर में और कहती है कि मैं ताइफे को मनाऊंगी एग्जीबिशन के लिए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे वो पेंटिंग वापस करनी पड़ेगी। जिसपे चेनली कहती है कि पक्का तुम्हारी ये साजिश है। जिसपे ली शेरिन कहती है कि मेरी कहाँ से साजिश होगी, तुम्हें एग्जीबिशन मिल जाएगा और मुझे मेरी फेवरेट पेंटिंग मिल जाएगी। तो ये सब सुन के ना चेनली उस पेंटिंग को तोड़ने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पे ली शेरिन उस पेंटिंग को बचा लेती है। ताइफे काफ़ी खुश होता है कि ली शेरिन सही सलामत है और वो पेंटिंग भी उनके पास वापस आ गई है। और यहाँ पे पास्ट में दिखाया जाता है कि जोंग्यू अपने प्लान के बारे में बता रही होती है कि सबसे पहले हमें चेनली को जो है ताइफे के पीछे से हटाना होगा, जिसके लिए हमें चेनली को भरोसा दिलाना होगा कि हम ताइफे का एग्जीबिशन पक्का रखने वाले हैं। और इसी बीच में ताइफे बहुत सारी पेंटिंग बनाएगा जिस पे एग्जीबिशन के टाइम पे हम वो पेंटिंग शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे चेनली के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि ताइफे ने घोस्ट पेंटर्स को हायर करा था अपनी पेंटिंग्स के लिए। केशान अली से मिलने जाती है जहाँ पे अली केशान को रेस्टोरेंट लेके जाता है और जावू के सारे पोस्टर्स हटा के अपने लगा देता है। अब ये सब देख के केशान को और बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ पे केशान अली से कह देती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ इतना सब कुछ तुम्हारे साथ करने के लिए। तो यहाँ पे अली समझ जाता है कि केशान कितनी भी कोशिश कर ले केशान हमेशा ही जावू को लाइक करती रहेगी। तो यहाँ पे अली केशान को किस करता है और कहता है कि ये गुड बाय किस समझ लेना, और वहाँ से रोते हुए चले जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि केशान ने परमिशन कैसे दे दी अली को किस करने की। ताइफे को काफ़ी कम टाइम में बहुत सारी पेंटिंग बनानी होती है, लेकिन यहाँ पे ताइफे देखता है कि वो पेंट अभी भी नहीं कर पा रहा। तो तभी वहाँ पे अचानक से ली शेरिन आ जाती है और यहाँ पे दोबारा से ताइफे नोटिस करता है कि ली शेरिन के आते ही अब ताइफे पेंटिंग कर पा रहा है। और यहाँ पे एक और बात रिवील होती है कि यीफान जिसके कहने पे ये सब काम कर रही है वो और कोई नहीं याओ यिमिंग है, और आप सबको तो पता ही है याओ यिमिंग कितना ख़राब इंसान है।
ली शेरिन और जावू काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे जावू ली शेरिन से कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो, क्योंकि उस दिन जब मैं तुम्हारे स्टोर में आया था तो तुम दोनों किस कर रहे थे एक दूसरे को, और इसके बाद मैं इसलिए तुम्हें अब आगे चल के परेशान नहीं करूँगा। जिस पे ली शेरिन थैंक यू कहती है और यहाँ पे ली शेरिन कहने की कोशिश करती है कि तुम्हें भी एक बार केशान को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रही है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ उससे प्यार करने का, लेकिन तुम्हें एक बार हल्की सी कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद एक दिन जब जावू अपने घर जा रहा होता है तो वो केशान को रोड में खड़ा हुआ देख लेता है, जिसके बाद जावू केशान को अपनी कार में लिफ्ट दे देता है और उसको घर तक छोड़ देता है। और अब केशान यहाँ पे गली से जा रही होती है तो तभी वहाँ पे एक गुंडा आता है और केशान से पैसे मांगने लग जाता है, और ये गुंडा और कोई नहीं वही आदमी होता है जिसने ली शेरिन के स्टोर को बर्बाद किया था। तो ये सब कुछ जावू देख लेता है दूर से और वो तुरंत आ जाता है केशान को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जावू को सब कुछ रिवील हो जाता है कि केशान ने ली शेरिन के स्टोर में गुंडे भेजे थे उसकी स्टोर को खराब करने के। जिसके बाद जावू केशान पे काफी चिल्लाता और कहता है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा किया। और यहाँ पे केशान सब कुछ रिवील कर देती है और कहती है कि मैंने ही कोको को तुम्हारे साथ उस दिन पार्टी के लिए भेजा था, उसी दिन डिनर के लिए, ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ फोटोज खिंचवा सके और तुम्हारा और ली शेरिन का रिलेशनशिप खत्म हो जाए। और साथ ही साथ तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट के बनने के दिन भी मैंने ही तुम्हारा पासपोर्ट छुपा दिया था। इतना सुनते ही जावू काफी गुस्सा हो जाता है और केशान को गाली देने के बाद वहां से चले जाता है गुस्से में। याओ यिमिंग चेनली के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम भी खाली ताओयफे के एग्जीबिशन में ध्यान दे रही हो, तुम्हें तो और भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए। जिस पे चेनली कहती है कि तुम पक्का अपने बारे में बात कर रहे होगे। जिस पे याओ यिमिंग कहता है कि तुमने सही पकड़ा, और याओ यिमिंग यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है कि ताओयफे बचपन में किसी के साथ रिलेशनशिप में था। और वहाँ पे याओ यिमिंग एक पेन ड्राइव छोड़ के वहाँ से चले जाता है। जब चेनली उस पेन ड्राइव को खोलती है तो उसमें और कोई नहीं, उसमें ली शेरिन ही वो लड़की होती है जिसके साथ बचपन में ताओयफे रिलेशनशिप में था। दूसरी तरफ जावू केशान की वजह से कंपनी ताओयफे और ली शेरिन साथ में पेंटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चेनली आती है और ताओयफे से कहती है कि जब से तुम्हें ली शेरिन मिल गई है तब से तुम मुझे भूल गए। जिस पे ताओयफे कहते हैं कि मुझे तुम कभी मिली ही नहीं, मिले तो हमेशा से ही ली शेरिन ही सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा करती थी। जिस पे चेनली कहती है कि तुम ली शेरिन के साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, और मैंने जितना तुम्हें प्रोग्रेस करवाया उतनी जल्दी मैं तुम्हें डुबा भी सकती हूँ। जिस पे ताओयफे कहता है कि मुझे अब किसी भी चीज़ का डर नहीं है, मेरे साथ अब ली शेरिन है तो उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केशान ली शेरिन को सारी कहानी बता देती है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेती है केशान यहाँ पे, और ली शेरिन से मदद मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ मैंने जावू के लिए एक जॉब ढूंढी है तो प्लीज़ वो जॉब जावू को दे दो, क्योंकि अगर मैं देने जाऊँगी तो जावू वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ली शेरिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है केशान की बात सुन के और कहती है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी। लेकिन केशान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विनती करती है और कहती है कि आजकल जावू पूरा दिन ड्रिंक करता रहता है तो एक तुम ही हो, मेरी मदद कर सकती हो। जिस पे ली शेरिन केशान की मदद करने के लिए मान जाती है। केशान जावू दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं बार में जावू से मिलने के लिए, लेकिन वो बार में घुसते ही सुनते हैं कि जावू को कुछ गुंडे मार रहे हैं। तो जावू को बचाने के लिए केशान जावू की जगह पिट लेती है, लेकिन तभी पीछे से जावू आता है और तब तक केशान बेहोश हो चुकी होती है। ली शेरिन और जावू केशान को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं और यहाँ पे ली शेरिन जावू से कहती है कि मेरे पास एक जॉब है कोच की, तो तुम क्या उसमें जॉब करोगे? जिस पे जावू मान जाता है। जब वो किसी काम से बाहर जाता है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और ली शेरिन से कहते हैं कि केशान और उसका बच्चा दोनों के दोनों ठीक है। और यहाँ पे ली शेरिन और केशान को पहली बार पता चला है कि केशान जो है प्रेग्नेंट है। ली शेरिन केशान के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें जावू को ये सब कुछ बता देना चाहिए। जिस पे केशान ली शेरिन से विनती मांगती है और कहती है कि प्लीज तुम कुछ भी इन्फॉर्मेशन जावू को मत बताना। दूसरी तरफ ताओयफे को न्यूज़ मिल चुकी होती है कि चेनली ने याओ यिमिंग को प्रमोट किया है आर्ट की इंडस्ट्री में, और ये सब सुन के ताओयफे चेनली से मिलने चले जाता है और कहता है कि तुम्हें याओ यिमिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है और वो तुम्हें कभी भी चोट पहुंचा सकता है। जिस पे चेनली कहती है कि तुम मेरी परवाह इतनी करते हो तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, फिर मैं याओ यिमिंग को प्रमोट करूंगी ही नहीं। जिस पे ताओयफे साफ साफ चेनली से मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जिसके बाद याओ यिमिंग के पीछे पड़ जाते हैं बहुत सारे पुलिस, क्योंकि याओ यिमिंग जो है कुछ गलत काम किया करता था। याओ यिमिंग कैसे ना कैसे चेनली के घर में पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुमने मेरे पीछे पुलिस क्यों रखे। जिस पे चेनली कहती है कि मैं तो सिर्फ चेक करना चाहती थी कि कहीं तुम पीठ पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे चेनली को समझ में आ जाता है कि याओ यिमिंग अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन याओ यिमिंग अब चेनली को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और कहता है कि तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस बुलाना है और इसमें बताना है कि ताओयफे जो है वो
वो घोस्ट पेंटर की मदद से पेंटिंग करा करता था, जिस वजह से ताओ यूफी की इमेज जो है वो नीचे चली जाएगी। जिस पे चेनली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकती, मेरे को 2 दिन का टाइम दो। जिस पे याओ यिमिंग मान जाता है। याओ यिमिंग के जाने के बाद चेनली सीधा ताइफे के घर चली जाती है और कहती है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। जिस पे ताइफे साफ साफ मना कर देता है। तो जिस पे चेनली कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने से तुम खुद भी नहीं रोक सकते अब मुझे। और यहाँ पे एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अली और केशान एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एज अ फ्रेंड, क्योंकि भले ही ये रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन इनको रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। अगले दिन ली चेनिन के ऑफिस में एक फोटो आती है जिसमें ली चेनिन की फोटो को जो है अच्छे से काट रखा होता है, जिसे देख के ली चेनिन काफ़ी घबरा जाती है और ये न्यूज़ जो है ताइफे के पास भी पहुंच जाती है। और ली चेनिन की मॉम यहाँ पे ना होने की वजह से ताइफे अब ली चेनिन से कहता है कि मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ली चेनिन शावर लेके बाथरूम से निकली होती है कि तभी अचानक से कोई उसकी शॉप की बेल बजा रहा होता है। ली चेनिन यहाँ पे ताइफे को आवाज़ देती है, लेकिन ताइफे कोई भी रिस्पांस नहीं देता। जिस पे ली चेनिन खुद नीचे चली जाती है और सीसीटीवी कैमरे से देखती है कि कौन है बाहर शॉप के, लेकिन वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई नहीं है, जिसे देख के ली चेनिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे याओ यिमिंग आता है जो कि कैमरे के पीछे छुप चुका होता है और यहाँ पे याओ यिमिंग ईविल से स्माइल देता है। ली चेनिन जब कमरे में आती है तो ताइफे ऑलरेडी कमरे में मौजूद होता है और दोनों के दोनों साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद ताइफे सोफे में और ली चेनिन बेड में सो जाती है। ली चेनिन जब अगले दिन सुबह उठती है तो ताइफे उसके लिए नोट छोड़ के गया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बाहर से कुछ सामान लेने गया हूँ। तभी ताइफे के फ़ोन में मैसेज आया होता है जिसे ली चेनिन पढ़ती है और ये चेनली का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि ठीक है, तुम ली चेनिन को चुनना चाहते हो ना, तो फिर मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें कोई भी आगे चल के रिग्रेट ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी मीडिया वालों को। ली चेनिन तुरंत रेडी होकर चेनली से मिलने के लिए चली जाती है और ली चेनिन को कहीं जाता हुआ देख ताइफे भी देख लेता है, जिस वजह से ताइफे भी ली चेनिन का पीछा करता है। ली चेनिन चेनली के पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ताइफे के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि अगर तुम उसे लाइक करती तो कभी भी तुम उसको मुसीबत में नहीं डालती। जिसे सुन के चेनली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और चेनली ली चेनिन को कमरे से बाहर फेंक रही होती है कि तभी वहाँ पे ताइफे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहे करना है कर लो, क्योंकि मेरे साथ ली चेनिन है और यही मेरे लिए काफ़ी है। चेनली मीडिया रिपोर्टर के पास चली जाती है और आप लोग सब सुन के हैरान हो जाएंगे कि चेनली वहाँ पे जाके माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने याओ यिमिंग जैसे इंसान को प्रमोट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था याओ यिमिंग इतना ख़राब है। तो याओ यिमिंग ये सब कुछ सुन लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है गुस्से में। और वहीं पर दूसरी तरफ ताइफे और ली चेनिन ये सब सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ली चेनिन और ताइफे खुशी खुशी घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से रास्ते में उन्हें केशान दिख जाती है। केशान ली चेनिन से अकेले में बात करती है और अबॉर्शन की बात करती है यहाँ पे और कहती है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं वहाँ पे अकेले ये सब कुछ सहूँ, तो प्लीज़ तुम बस वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मतलब मेरा सहारा बनने के लिए चल लो। जिस पे ली चेनिन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है और वो बच्चा इतना मासूम है और उसकी तो कोई गलती भी नहीं है और तुम्हें ये सारी बातें जावू को भी बतानी चाहिए। ली चेनिन वहाँ से गुस्से में निकल रही होती है कि तभी अचानक से केशान की रोने की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुन के ली चेनिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो यहाँ पे ली चेनिन देखती है कि केशान के इनर पार्ट में से ब्लीडिंग हो रही है। चेनली अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी चेनली नोटिस करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि चेनली अचानक से गायब हो गई है। वहीं पे दूसरी तरफ ताइफे के घर में भी कोई बेल बज जाता है तो ताइफे उस इंसान को देखने के लिए जैसे ही बाहर जाता है और उसके बाद ताइफे वापस नहीं आता। ली चेनिन जावू को हॉस्पिटल में बुला के वहाँ से चली जाती है। तो जब जावू केशान को घर छोड़ रहा होता है तो यहाँ पे केशान जावू से थोड़े बच्चों के बारे में पूछती है, जिसपे जावू कहता है कि मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। जिसपे केशान एक और क्वेश्चन पूछते हुए कहती है कि एक दिन तुम्हें अचानक से कोई भी बच्चा सरप्राइजली पापा कह ले तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिसपे जावू कहता है कि मुझे ऐसे सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसे सुन के केशान चुप हो जाती है, क्योंकि शायद से केशान आज सब कुछ बता सकती थी जावू को, लेकिन जावू का इतना गंदा रिप्लाई देख के केशान चुप हो गई। ली चेनिन ताइफे से मिलने के लिए उसके घर जाती है कि वहाँ पे अचानक से ली चेनिन याओ यिमिंग को देखती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। यीफान याओ यिमिंग के द्वारा मंगाए हुए सामान को लेके उसके पास जाती है और कहती है कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। जिसपे याओ यिमिंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो और वहाँ से यीफान को भेज देता है। दूसरी तरफ जोंग्यो ली चेनिन और ताइफे को कॉल कर रही होती है काफ़ी देर से, लेकिन उनका कॉल ना लगने की वजह से जोंग्यो समझ जाती है कि ये दोनों किसी मुसीबत में है।
सीन चेंज होता है और ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों की तीनों फंसे हुए हैं और तभी ताइफे की आंख खुलती है और तभी अचानक से याओ यिमिंग की आवाज़ आने लग जाती है, जिसमें याओ यिमिंग कह रहा होता है कि ताइफे अगर कहीं पे भी मूव करने की कोशिश करेगा तो इन दोनों में से किसी के भी ऊपर पेट्रोल गिर सकता है। याओ यिमिंग कहता है कि तुम्हें एक गेम खेलना पड़ेगा और इस गेम में तुम्हारे सामने जो है 2 रस्सियाँ पड़ी हुई है, तो जिस भी रस्सी को तुम टच करोगे तो उनमें से एक इंसान तो बच जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ 30 सेकंड के अंदर अंदर दूसरे इंसान के ऊपर वो सारा पेट्रोल गिर जाएगा। तो देखते हैं कि तुम किसको बचाते हो। लेकिन ताइफे काफ़ी ब्रेवली काम करता है और वो शुरुआत में सबसे पहले चेनली की रस्सी को पकड़ता है और तुरंत भाग के जाता है और 30 सेकंड से पहले ली चेन को भी बचा लेता है। तभी याओ यिमिंग एंट्री लेता है और ताइफे को काफी मारने लग जाता है और ताइफे ने दोनों रस्सी पकड़ी हुई थी, जिस वजह से ताइफे याओ यिमिंग को पलट के वार नहीं कर पा रहा था। ली चेन ताइफे को बचाने के लिए उस गोले में से बाहर निकल जाती है और कूदते फादते याओ यिमिंग को बेहोश कर देती है गिरा के। इसके बाद ताइफे एक रस्सी छोड़ देता है और सीधा चले जाता है चेनली के पास, उसे बचा के छुड़वा देता है। याओ यिमिंग को फिर से होश आ जाता है, जिसपे ताइफे इस बार याओ यिमिंग को काफ़ी मारता है और फिर बाहर आ जाता है उस जगह में से। लेकिन इस बार याओ यिमिंग पीछे से वार करता है ताइफे को, लेकिन यहाँ पे ली चेन ताइफे के सामने आ जाती है और खुद चोट खा लेती है ताइफे की जगह। तभी वहाँ पे जोंगे और क्विंगलिंग आ जाते हैं, साथ ही साथ पुलिस भी आ जाती है जो कि याओ यिमिंग को गिरफ्तार कर देती है। लेकिन यहाँ पे ताइफे बेहोश हो चुका होता है। ताइफे को हॉस्पिटल में जैसी होश आती है तो सबसे पहले ताइफे ली चेन के बारे में पूछता है, जिसपे जोंगे कहती है कि तुम्हें अभी भी अपने बारे में ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जोंगे बताती है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें येफान ने दी थी, वरना हम समय पर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। ली चेन से मिलने के लिए जावो और किशान पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में और दोनों के दोनों सूप लेके आए होते हैं अपने हाथ से बना हुआ। दूसरी तरफ ली चेन अपनी मॉम को बुद्धू बना के हॉस्पिटल के रूम से बाहर भेज देती है और चुपचाप ताइफे से मिलने जा रही होती है, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है और ली चेन की मॉम पकड़ लेती है ली चेन को बाहर जाते हुए। ली चेन की मॉम हमेशा की तरह ली चेन पे चिल्लाने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम ताइफे की वजह से इतना ज़्यादा चोट खाए, फिर भी तुम लास्ट में ताइफे से ही मिलने जा रही हो। तभी वहाँ पे किशान और जावू भी आ जाते हैं और आंटी की चेचे चेचे सुन के वो भी पक चुके होते हैं, जिस वजह से वो आंटी को शांत करवाते हैं। और इसके बाद चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं उस टाइम को। ताइफे ली चेन से मिलना चाहता था, लेकिन इन सबको इतना खुश देख के ताइफे गेट से ही वापस जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे जावू आ जाता है। जावू ताइफे से अकेले में बात करता है और माफ़ी मांगता है सबसे पहले जावू, और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से अपना दुश्मन मानता आया हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मुझे पता है तुम ली चेन का अच्छे से ध्यान भी रख लोगे, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ली चेन भी तुम्हें लाइक करती है। और यहाँ पे जो है इन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ ली चेन की मॉम ली चेन को देख रही होती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब ली चेन की मॉम डॉक्टर से मिलने गई थी तो यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि भले ही एक्सटर्नली ली चेन का दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है और बिल्कुल भी उसको चोट नहीं लगी है, लेकिन जो इंटरनली है ली चेन को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी है इंटरनली, और हो सकता है कि आगे चल के ली चेन को दिखना कम हो जाए या फिर बिल्कुल भी ना दिखे। ली चेन की मॉम कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है तो यहाँ पे किशान और ली चेन एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे ली चेन जावू का बनाया हुआ सूप किशान को देती है और अब यहाँ पे बच्चे के बारे में बात करती है, जहाँ पे किशान कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी और अकेले पालूंगी और इसको सारी खुशियाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जिसे सुन के ली चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है किशान की बात को लेके और कहती है कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट होने वाला है और अगला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि ली चेन अंधी भी हो सकती है और साथ ही साथ अभी भी जावो और किशान जो है एक नहीं हुए और जावो को भी अभी किशान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगला एपिसोड देखने के लिए। थैंक यू।